चारों ओर भ्रष्टता फैली, चारों ओर कुहासा है। चारों ओर भ्रष्टता फैली, चारों ओर कुहासा है, और कोई चेहरा साफ नहीं है, सब पर चढ़ा धुआंसा है। सबकी चालें आड़ी बेड़ी तिरछी होती जाती हैं, नेताओं के प्रति जनता में बढ़ती घोर हताशा है। कैसे कैसे कृत्य हैं कलुषित नेताओं की संतानों के, और नए नए हथकंडे देखो कुर्सी के मस्तानों के। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां चैत्र नवरात्रि में पालकी पर सवार होकर घर घर आई हैं माँ देवी दुर्गा। अब हर घर पहुंची है दुर्गा मैया, इस पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। लगता है कि हमारी माता दुर्गा जी इस धार्मिक स्लोगन से काफ़ी प्रभावित है कि हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। इसीलिए किसी वर्ष माता जी हाथी पर, कभी घोड़े पर तो कभी पालकी पर सवार होकर अपने कोट कोट भक्तों के घर पधारती हैं। वो जगत माँ हैं, वो किसी भी वाहन से नवरात्र में आ सकती हैं। रंदा जैसे उनके भक्त उनके स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। माता जी, आप जगत जननी हैं, दुष्टों का संहार करनी है, आप सत्य स्वरूपा हैं, आप दुख निवारणी हैं। रंदा कोट कोट माँ भक्तों की ओर से आपका स्वागत व नमन इस श्लोक से करता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रंदा कथा तथा कथित कवि होने के नाते आपको माँ शारदे के रूप में भी हमेशा इसका पंक्ति के जरिए याद करता है। तू ही अंकरी है, तू ही शंकरी है, तू ही तो मेरी कहानी है, तू ही कवियों की शारदा भवानी है। हे माँ जगदम्बा, आपको प्रसन्न करने के लिए रंदा ये कीर्तन हमेशा गुनगुनाता रहता है। जगदम्बा दयाल भई अंगन मोरे होई निकरी, जगदम्बा दयाल भई अंगन मोरे होई निकरी, जगदम्बा की अखियाँ आम करी फकियाँ, अरे भऊ है कमान चढ़ी अंगन मोरे होई निकरी, जगदम्बा दयाल भई अंगन मोरे होई निकरी। रंदा जैसे करोड़ों लोग नवरात्र व्रत रखकर जब आपकी आरती उतारते हैं तो ये आरती गीत जरूर गाते हैं। अम्बे तू है, जगदम्बे तू है मैया शेरो वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जगत जननी जगदम्बा, आपके सम्मान में रंदा ये पारंपरिक गीतों के मुखड़े भी सुना रहा है, जो गीत अब विलुप्त प्राय हैं। उड़ी जाओ रे सुवर्ण गंगा पार, मनाई लाओ रे बिन का, उड़ी जाओ रे सुवर्ण गंगा पार, अरे झंडा वहीं फहराना जहाँ दे बिन को निशाना, झंडा वहीं फहराना जहाँ दे बिन का निशाना। रंदा ये भी पारंपरिक गीत देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए सुना रहा है। अरे माता झूले जाए डारी कहीं डोला लाऊंग बनमा, सोने के थारा माँ भोजना परोस्यूँ, अरे माता जेऊँ जाए डारी कहीं डोला लाऊंग बनमा। मैया, आजकल जागरण कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, वहाँ फिल्मी गानों की पैरोडी वाले भजन गाए जा रहे हैं। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माता जी, आपका गुणगान करके ना जाने कितने गायक करोड़पति हो गए हैं। लखविंदर सिंह लखा, चंचल कुमार जैसे गायक एक एक जागरण के लाखों रुपए लेते हैं। मैया, आप कितनी दयालु कृपालु हैं कि आपने राधे माँ जैसी दाल भात चरित्र वाली महिला को अकुत संपत्ति की मालकिन बना दिया। मैया, उन दुकानदारों को भी सद्बुद्धि दे दो जो नवरात्र आते ही फल, मेवा, मिष्ठान, नारियल व अन्य पूजन सामग्री के भाव आसमान पर चढ़ा देते हैं। रंदा जैसे कम आय वाले भक्तों की जेब का बाजा इसके खरीदने में ही बच जाता है। मैया, आप तो जानती हैं
कि इस समय इजराइल अमेरिका बनाम ईरान युद्ध चल रहा है, गैस की किल्लत चल रही है। इतनी बड़ी लाइनें आपके पूजन अर्चन मंदिरों में नहीं लग रही हैं, उससे बड़ी लाइनें गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों पर लग रही हैं। मैया हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु नरेंद्र मोदी से कह दो कि ईरान रूस जैसे पुराने दोस्तों को छोड़कर अमेरिका इजराइल जैसे दगाबाजों से दोस्ती न करें। नए दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी विचारक ने भी कहा है, अगर दोस्त नया हो हरगिज यकीन न लाएं, रंजिश हो अगर पुरानी उसको न भूल जाएं। रंदा शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है कि वो अपने भक्तों पर कृपा की छांव प्रदान करती रहें, उन्हें स्वतः सानंद रखते हुए धन धान से परिपूरित रखें, देश में सुख समृद्धि का वातावरण सृजित करती रहें, पूरे विश्व का कल्याण करें। रंदा आई इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को प्रेषित करता है। बिल्कुल, सभी दर्शकों को, सभी भक्तजनों को चैत्र नवरात्र की आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंदा ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें जो मंदिरों में इस वक्त लगनी चाहिए वो वहाँ पर कम दिख रही हैं और गैस सिलेंडर में जो है लाइन ज़्यादा लग रही है। गैस सिलेंडर की हाहाकार है, लेकिन सरकार का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, किसी कुछ नहीं मिला। फिलहाल एलपीजी जो घरेलू गैस कनेक्शन है उसमें अब समय सीमा बांध दी गई है कि 25 दिन में आप बुकिंग करा सकते हैं कुछ एजेंसियों पर 21 दिन। लेकिन अगर बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर की तो कॉमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। जब वहाँ से कॉमर्शियल सिलेंडर के डिस्पैच ही नहीं आ रहे हैं तो आखिरकार रेस्टोरेंट, होटल, कल कारखाने कैसे चलेंगे। फिलहाल अगली खबर पर चलते हैं, जहाँ पर बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस का कांसीराम के लिए भारत रत्न मांगना हास्यास्पद। अब समझिए मायावती जी ने क्या कह दिया और क्यों कहा, सुनते हैं रंदा। बहन मायावती जी, अगर आपने मान्यवर कांसीराम जी का अपने पक्ष व बसपा के लिए पेटेंट करा लिया हो तब तो आप कह सकती हैं कि कांग्रेस का कांसीराम के लिए भारत रत्न मांगना हास्यास्पद है, अन्यथा नहीं। बहन जी, आप तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुखिया भी रही हैं। आपके मुखारबिंद से मान्यवर कांसीराम जैसे महान नेता एवं समतामूलक समाज की अलग जगाने वाले महापुरुष के संबंध में किसी भी दल के लिए टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता। रंदा का मानना है कि देश को अच्छी राह दिखाने के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले महापुरुषों को किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति के साथ कभी बांधा नहीं जा सकता। महापुरुषों का व्यक्तित्व व कृतित्व विराट होता है। वो हर एक भारतवासी के दिलों पर युगों युगों तक राज करते हैं। लोग उनके सद्विचारों पर चलकर देश व समाज की अच्छी सेवा करते हैं। बहन जी, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि जिन राजनीतिक दलों के विचार मान्यवर कांसीराम द्वारा स्थापित पार्टी बसपा से कभी नहीं मिले थे, उन्होंने भी उनके व्यक्तित्व, कृतित्व व संघर्षों का लोहा माना। कांसीराम जी जीवन भर 85% दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज़ बने। अगर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के आवाज़ बुलंद करने से मान्यवर कांसीराम जी को भारत रत्न मिल जाता है तो ये गौरव की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी नज़र में सिर्फ राजनीति का विषय ही महापुरुष हैं तो रंदा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बहन जी, मान्यवर कांसीराम जी ने जिस मनवाद का विरोध करके दलित पिछड़े वर्ग को संगठित करने का काम किया था, उसी मनवाद की पोषक रही भाजपा जैसी पार्टी के साथ गठबंधन कर प्रदेश की 3 बार आप मुख्यमंत्री बनी। तब आपको ना तो मान्यवर कांसीराम के विचार दिखाई दिए और ना भाजपा में मनवाद दिखा। समतामूलक समाज का विचार देने वाले महापुरुष कांसीराम के साथ संघर्षों में रहने वाले और बसपा को खड़ा करने में जिन नेताओं ने योगदान दिया, उन्हें आपने एक एक करके पार्टी से निष्कासित कर दिया। चाहे पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी हों, दीनानाथ भास्कर हों, बरखूराम वर्मा हो, राम लखन वर्मा हो, चाहे सीतापुर जिले के कद्दावर नेता व मंत्री रामहेत भारती हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी व स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवारवाद पर हमेशा तंज कसने वाली बहन जी, आपने भी परिवारवाद की डोर पकड़कर अपने भाई भतीजे को बसपा के महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया। रंदा ही नहीं, पूरा प्रदेश जानता है कि जन समस्याओं को लेकर ना तो आप और ना ही आपकी पार्टी योगी मोदी सरकार के विरुद्ध कभी सड़कों पर उतरी।
भाजपा सरकार के प्रति नरमी को देखकर विपक्षी दलों के लोग आपकी पार्टी बसपा को भाजपा की बी टीम कहने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। आप भाजपा को कम व अन्य विपक्षी दलों को ज़्यादा कोसती हैं, इसलिए राज्यसभा व विधानसभा में आपका कोई सदस्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक है, वो भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी उनके यहाँ आकर के छापे डाले गए हैं। रंदा आपके 2007 वाले शासन का प्रशंसक रहा है। आपने अपने शासनकाल में अनेकों विकास के कार्य करवाए। लॉटरी को बंद कराकर जनहित में जो कार्य किया उसकी प्रशंसा रंदा ही नहीं सभी करते हैं। रंदा किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वर्तमान राजनीति का विद्रूप चेहरा जो दिखाई दे रहा है, उस चेहरे को बेनकाब कवि रजनीश मिश्र ने इन काव्य पंक्तियों से किया है, जिसे रंदा साभार सुना रहा है। चारों ओर भ्रष्टता फैली, चारों ओर कुहासा है। चारों ओर भ्रष्टता फैली, चारों ओर कुहासा है, और कोई चेहरा साफ नहीं है, सब पर चढ़ा धुआंसा है। सबकी चालें आड़ी बेड़ी तिरछी होती जाती हैं, नेताओं के प्रति जनता में बढ़ती घोर हताशा है। कैसे कैसे कृत्य हैं कलुषित नेताओं की संतानों के, और नए नए हथकंडे देखो कुर्सी के मस्तानों के। बिल्कुल, नए नए हथकंडे देखो कुर्सी के मस्तानों के। फिलहाल जिस तरह से रंजन ने बताया कि बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा कहा गया है कि जब कांग्रेस ने पदक दिलाने की बात कही, सम्मान दिलाने की बात कही, तो कहा गया कि हास्यास्पद है। लेकिन रंजन ने बताया कि राजनीति से ऊपर महापुरुष को अगर आप बांधते हैं किसी में एक चीज़ में, यानी कि अगर आपके पेटेंट हो गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में महापुरुषों को नहीं बांधा जा सकता। महापुरुष सभी के होते हैं। फिलहाल अगली खबर, जहां एजेंसी दे रहे सिलेंडर चार्ज होम डिलीवरी का रसोई गैस सिलेंडर की कीमत से जुड़ा होता है। होम डिलीवरी चार्ज एजेंसियां नहीं कर रही वापस, अर्थात जो सिलेंडर है वो एजेंसी दे रहे हैं, और जो होम डिलीवरी जब पहुंचा रहे हैं तो उसकी कीमत से जुड़ा हुआ जो चार्ज है वो पहले से लगा होता है, लेकिन होम डिलीवरी जो चार्ज है वो एजेंसियां वापस नहीं कर रही हैं। अरे भैया, पहले यहाँ सिलेंडर तो मिले, चार्ज की बात बाद में करेंगे। अगर सुनते हैं रंदा। आपको याद होगा कि हमारे विश्व गुरु पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर खोजना चाहिए। बेचारे एजेंसी धारक गैस किल्लत की आपदा में उन्होंने अगर अवसर ढूंढ लिया तो कौन सी राष्ट्रीय दुर्घटना हो गई। आप लोगों को ये भी याद होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को लेकर भी इससे ज़्यादा आपदा में अवसर ढूंढा गया था। कोरोना मरीजों के तीमारदारों को इलाज के नाम पर लूटा गया था। मरने के बाद भी उनके अंतिम संस्कार तक में आपदा में अवसर निकालने का फार्मूला धंधेबाजों के लिए खूब फला फूला था। ज़रूरत की एक एक चीज़ के लिए चौगुना मूल्य वसूला गया था। जब हमारे देश में कोई आपदा आती है तो इंसानियत व मानवता से विमुख धंधेबाज लोग आपदा को अपने हित का साधन मान कर अवसर तलाश ही लेते हैं। आपदा के वक्त अगर धंधेबाज सेंध की गंगा और हराम के गोते न लगाएं, ये भला कैसे हो सकता है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध को लेकर जो गैस की किल्लत पैदा हुई और लोगों को देवदर्शन जैसी भीड़ लगानी एजेंसियों पर पड़ रही है, तो इस भीड़ में उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी संचालक होम डिलीवरी चार्ज को भी न डकारें तो आपदा में अवसर का फार्मूला फेल नहीं हो जाएगा। आपदा में गैस एजेंसी धारक ही नहीं, जिसको भी मौका मिल रहा है वो अपने हित में अवसर तलाश रहा है। अगर ऐसा न होता तो कवि अवनीश मिश्र एक का पंक्तियाँ क्यों लिखते। ऊंची हस्ती लूट रही है, मानवता पर टूट रही है। ऊंची हस्ती लूट रही है, मानवता पर टूट रही है। ऊपर क्या है अंदर क्या है, लिए उस तरह बंदर क्या है, किंतु मनुष्य बहुत कम दिखते। शोर मचा है लूटो खाओ, कहीं किसी के काम ना हो। नर पिशाच बन पैसा पाओ, लाशों पर ही महल बनाओ। कलम करुण है लिखते लिखते, किंतु मनुष्य बहुत कम दिखते, किंतु मनुष्य बहुत। बिल्कुल सही रंजन ने कहा कि जब भारत देश पर कोई आपदा आती है तो आपदा में लोग अवसर यहाँ पर तलाशने लगते हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? आप भी इंसान हैं, खरीदने वाला भी इंसान है, बेचने वाला भी इंसान है। जिस तरह से कोरोना काल की इन्होंने याद दिलाई रंदा ने, तो साफ तौर पे सही कहा कि जिस तरह से
कोरोना में हर एक उपकरण, अगर बात करें चाहे वो ऑक्सीमीटर यानी कि पल्स नापने का मीटर हो, चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, चाहे मास्क हो, चाहे दवाई हो, हर चीज़ के दाम बढ़े हुए थे। लोग यहाँ पर इंसानियत को ख़त्म कर चुके थे, मानवता को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन आपदा में अवसर जरूर तलाश रहे थे और उन्हें सिर्फ लाभ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से ही चल के आ रहा था महंगा। लोग करते क्या? जब उन्हें महंगा मिल रहा तो महंगा बेच रहे हैं, ये जवाब थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ठीक उसी तरह अब जो है गैस पर किल्लत आ गई है, तो काला बाजारी रोकने के लिए अब प्रशासन ने अपने हाथ में एजेंसी को लिया है। हर एक गैस एजेंसी पर लेखपाल कानूनगो की तैनाती कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को गैस मिले, उपभोक्ताओं तक गैस पहुँचे, काला बाजारी को रोका जा सके। लेकिन क्या काला बाजारी रुकी है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, क्योंकि गांव-गांव में जितनी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं वो आखिरकार हकीकत क्या है? क्या वाकई गैस पर्याप्त है या गैस के लिए अभी भी हाहाकार है? कैसा लगा रंदा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। फिलहाल आप दीजिए इजाजत, फिल्म मिलते हैं आपसे अगले रंदे में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।